दोस्तों वंदे मातरम। सुशांत सिंह राजपूत जी आज हमारे बीच में नहीं हैं और उनके बारे में जयपुर से हर्षवर्धन सिंह शेखावत जी ने प्रश्न पूछा है और दिशा सालियान के बारे में भी पूछा है कि न्याय कब मिलेगा। जो प्रश्न पूछा गया था वो समय तारीख स्क्रीन पर दी गई है आप लोगों की सुविधा के लिए। आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि ये तो प्रश्न 27 अगस्त का है तो हमने इतना समय क्यों लिया। इसके भी मैं कारण बताऊंगा। अगर हम एसएसआर केस की बात करें तो मैंने एक वीडियो में कहा भी था 1 जुलाई 2020 की बात है, लास्ट ईयर की। मैंने कहा था कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये वो समय था दोस्तों जब अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या ये मर्डर था या ये आत्महत्या थी। तो जिसमें मैंने विश्लेषण किया था उन दिनों में जब मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं थी कि ये शेयर मर्डर था, और मैंने मर्डर के रीज़न भी बताए थे। वो वीडियो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसमें मैंने जो रीज़न दिए थे कि किस तरह से उनका मर्डर हुआ था, जो उनकी कुंडली कहती थी, वही कारण उसके 3 महीनों के बाद मीडिया में अगस्त सितंबर में एज इट इज़ खबरें आप लोगों को देखने को मिली थी। आज हम इस कुंडली से विश्लेषण भी करेंगे कि आने वाले समय में अब ये केस कौन सा नया मोड़ लेगा, सज़ा कब मिलेगी व्यक्ति विशेष को। आप लोगों को याद होगा मैंने एक महाराष्ट्र के ऊपर भी वीडियो दिया था। जो लोग फर्स्ट टाइम ये चैनल हमारा देख रहे हैं या जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए सुविधा के लिए वो वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। महाराष्ट्र की जिसमें मैंने कुंडली दी थी, मैंने उसमें मेंशन किया था कि महाराष्ट्र का 12th हाउस इस राज्य का, जो कि एलियंस कनेक्शन मीन्स अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में हमेशा ही रहेगा। और उन दिनों में शनि की जो स्थिति थी वक्री मार्गी की धनु से मकर में, तो मैंने कहा था कि अब ये जो ग्रहण है महाराष्ट्र में मार्च 2025 तक रहेगा, जिसमें कि जितना भी ड्रग्स नार्कोटिक्स के जितने भी रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, ये इस समय तक लगातार निकल कर आएंगी। और बॉलीवुड के लिए ये एक अच्छे समय की इंडिकेशन नहीं है और लगातार बॉलीवुड में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और दोस्तों वैसा ही अभी हो भी रहा है। अगर आप लोग देखेंगे जो हमने प्रेडिक्ट किया था एसएसआर के बारे में, जब वो चले गए, जब वो उन्होंने कुर्बानी भी दी। और जी हाँ, मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था मैंने नवंबर लास्ट वीक 2020 को एक वीडियो भी दिया था जो काफ़ी डिटेल वीडियो था, 25-30 मिनट का। कई लोग समझ भी गए होंगे। उस वीडियो में मैंने जो मर्डर है उसका मैंने नाम भी दिया था। देखिए, कानून हमें ये नहीं कहता कि हम किसी का नाम ले दें, लेकिन मैंने उसमें डी कोड किया था, समझने वाले समझ गए थे। और हमने पास में ये भी बताया था कि जो जड़ें हैं जो इस मर्डर की, उनका जो कनेक्शन है मिडिल ईस्ट एंड यूएई के साथ है। और बाद में ये खबरें आप लोगों के सामने आई भी थी और एक राजनीतिज्ञ के बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल में विश्लेषण किया था। दोस्तों कोइंसिडेंट वाली बात है कि जब से एसएसआर नहीं है तब से बॉलीवुड का डाउनफॉल, ये एक इत्तेफाक है कह दें आप या कैसे भी, कि जो उन्होंने कुर्बानी दी, आज भी हमारे भारत की जो एजेंसीज़ हैं एनसीबी एट्सेट्रा, आज भी उन जड़ों को खंगालने में लगी हैं। महाराष्ट्र से लगातार न्यूज़ आ रही हैं आए दिनों में कि कब किसके घर में कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट या सेलिब्रिटीज़, उनके घरों में ड्रग्स लगातार मिलते जा रहे हैं। लोगों को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। अभी आप रिसेंटली जो अभी केस चल भी रहा है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, आज वो भी जेल में बंद है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, वो देश के युवा हैं, जिसमें हमने ये भी कहा था कि देश के युवाओं के ऊपर परेशानियाँ बढ़ेंगी और ये हमारे देश का नुकसान है कि हमारे युवा ड्रग्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा देश गड्ढे में जा रहा है। अब इस कुंडली पे अगर हम देखें तो शनि लगन में,
जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था। और शनि इस समय रेट्रोग्रेड थे, वक्री थे, श्रवण नक्षत्र में थे। ये इंडिकेशन है कि जस्टिस के बारे में शनि पहले घर से ही इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि जस्टिस होगा। यह हम विश्लेषण करेंगे कब होगा, लेकिन चंद्रमा का नक्षत्र है श्रवण। जब भी श्रवण के बारे में बात आती है तो ये ड्रग्स, नार्कोटिक्स, केमिकल, इस टाइप के डोमेन्स के बारे में विचार किया जाता है। और लगन में इसका चले जाना कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये इंडिकेशन देता है कि जब तक शनि श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, जो कि 18 फरवरी 2022 तक रहेंगे, तब तक जो एजेंसीज हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर अपना कार्य करती रहेंगी। और अभी बहुत सारे लोगों को नोटिस मिलना बाकी है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आप लोगों के सामने जो कि बहुत पॉपुलर हैं, वो कानून के शिकंजे में भी आएंगे। उनके लिए परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। ये बात अलग है कि उन्हें अभी सजाएं नहीं होंगी 18 फरवरी 2022 तक, जब तक शनि चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। तो ये बहुत ही एग्रेसिव टाइम है। और ये एक अच्छा टाइम भी है कि जो हमारे देश के शत्रु हैं, जो हमारे देश में ड्रग्स लेके आते हैं, देखिए मास्टर माइंड तो नहीं पकड़े जाएंगे। और ये मैंने SSR के केस के बारे में भी कहा था कि जब लोगों ने कहा था कि क्या मर्डर पकड़ा जाएगा, मैंने मेंशन किया था कि जो मास्टरमाइंड है UAE में, मिडिल ईस्ट में, वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन जो आगे जिनके थ्रू एग्जीक्यूशन किया गया है कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा या कुछ सेलिब्रिटीज़ द्वारा, वो डेफिनेटली वो जेलों में जाएंगे, वक्त लगेगा। अब दोस्तों हम चले जाते हैं राहु 5वें घर में। 5वां घर में राहु चंद्रमा के नक्षत्र का, अगेन रोहिणी नक्षत्र का है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये चैन से नहीं रहने देगा इस राज्य में। ये पूरी की पूरी जड़ें खंगाल के रहेगा, क्योंकि 5वां घर होता है प्रोस्पेरिटी का। प्रोस्पेरिटी तभी आएगी जब कोई ना कोई शुभ ग्रह यहाँ पे होंगे। राहु 5वें घर से टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता रहा है। आपने देखा होगा पीछे एक न्यूज़ भी आई थी, राज कुंद्रा केस एट्सेट्रा, बहुत कुछ आप लोगों को सुनने में आया होगा। ऐसी खबरें मैं पहले ही एक जब ग्रहण का वीडियो दिया था अप्रैल में, हम लोगों ने ये बता चुका हूँ। और सारी की सारी खबरें आप लोगों के सामने भी आ रही हैं। अभी इसी तरह से बहुत कुछ होना बाकी है। प्रोस्पेरिटी का कोई भी यहाँ पर इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि कुछ ना कुछ नई नई खबरें इस तरह की लगातार मिलती जाएंगी, क्योंकि अब लोगों के भी दिमाग में भी क्वेश्चन है कि ये कब तक, आखिर ये कब तक एजेंसीज रहेंगी वहाँ पर, एंड ये कब तक जड़ें खोदी जाएंगी और कब तक लोग पकड़े जाएंगे। दोस्तों अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। ये जस्ट शुरुआत है। 8वें घर से देखिए कि क्या जो मर्डरर हैं उनका जो कनेक्शन है या जिनके पास इंफॉर्मेशन है उनका क्या होगा। 8वां घर षड्यंत्रों के बारे में भी इंडिकेट करता है। 8वें घर में सूर्य और मंगल, 2 प्लैनेट्स का चले जाना। मंगल चतुर्थेश और एकादशेश भी है। मीन्स इनकम, इंफॉर्मेशन, 11th हाउस से इंफॉर्मेशन के बारे में भी विचार किया जाएगा, जो कि अष्टम घर में चली गई है। ये इंडिकेशन होता है यहाँ से कि सूर्य स्वयं बैठे हैं यहाँ पर 10 डिग्री के और केतु के नक्षत्र के। किसी राजनीतिज्ञ का यहाँ पर एक्टिव होना, कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी और कोई एक्टिव होने की कोशिश करेगा मीडिया में, उसे उतार के पीछे खींच लिया जाएगा। मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, इसका शुक्र के नक्षत्र में चले जाना, कूटनीति, कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा आगे, जो मर्डर हैं, जो अभी भी मीडिया में भी आते रहते हैं डेली, या जो सुनने वाले हैं वो समझ रहे हैं मैं इशारा कहाँ पे करना चाहता हूँ। सो जो मर्डर्स हैं उनको जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा, तो ये शुक्र और केतु के नक्षत्र के दोनों प्लैनेट्स, ये बहुत सारे मर्डर्स और भी इंडिकेशन दिखाई दे रहा है।
कि वो इमीडिएटली आगे और भी लोगों को, मतलब कुछ ऐसे मर्डर्स भी दोस्तों मुझे यहाँ पे 8वें घर से इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक मीडिया में ऐसी खबरें नहीं दिखाई गई हैं। और ये 18 फरवरी 2022 के बाद आप लोगों को कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी न्यूज़ आप लोगों को देखने में मिलेंगी जो मैं आज ये प्रेडिक्ट करने वाला हूँ इस कुंडली के ऊपर से। और जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा उसकी जान के लिए खतरा होगा, मीन्स कि उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये 8वां घर ये कहता है, क्योंकि दोनों ही मेलफिक प्लैनेट सिंह राशि में चले गए हैं और सिंह राशि होती है फायरी साइन। सो दोस्तों इट्स नॉट ए गुड इंडिकेशन। अब आते हैं हम 10th हाउस में कि 10वां घर क्या कहता है। 10 में शुक्र नीच हैं, 9th हाउस में चले गए हैं, वहाँ पर बुध भी साथ में है, राजयोग बना है। 10वें घर से इंडिकेशन दिखाई देता है कि जो मर्डर है उसका प्रोफेशन, मीन्स जो इस कंट्री में रहता है, कि वो राजनीतिज्ञ है। शुक्र यहाँ पर चले गए हैं चंद्रमा के नक्षत्र के, एंड उसका ड्रग का भी कारोबार है। चंद्रमा ड्रग के कारोबार की तरफ इशारा करता है। एंड बुध चले गए हैं सूर्य के नक्षत्र में, मतलब अगेन क्लियर इंडिकेशन कि वो एक लीडर है। एंड बुध के बारे में ये कहा जाता है कि बुध मतलब यंग प्लैनेट, सबसे यंग प्लैनेट मरकरी को माना जाता है हमारे 9 ग्रहों में, जिसमें कि 7 जो ग्रह हैं वो दिखाई देते हैं, जिसमें 2 ग्रह राहु केतु शैडो प्लैनेट्स हैं। 3 और भी हैं लेकिन उनको मेदिनी में यूज़ किया जाता है, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को। सो ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि कोई यंग मिनिस्टर जिसका पर्यावरण के साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन है इन ऐसे डोमेन्स के साथ, तो यहाँ पर अभी वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। एंड उस मिनिस्टर की कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सांठ-गांठ दिखाई देती है अपोजिशन पार्टी के साथ भी। जैसे कि इस कुंडली में, प्रश्न कुंडली में आप विशेषतर देखिए कि लगन में मकर राशि और नवांश कुंडली कर्क राशि की, मतलब जो ऑपोजिशन है वो नवांश में आ गया है। मतलब कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सांठ-गांठ दिखाई दे रही है। दोनों, मतलब जो भी ऑपोजिशन रहेगा, ऑपोजिशन गिराना भी चाहेगा लेकिन नहीं हो पाएगा। दोस्तों रही बात राजनीति की, आम जनता के लिए ये होता है, जो वर्कर्स होते हैं पार्टीज़ के वो लड़ते हैं पार्टी टॉप लीडर्स के लिए, लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनको मालूम है कि आज ए पार्टी आएगी, कल बी आएगी, परसों सी फिर से आएगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सांठ-गांठ दिखाई दे रही है कि जो कार्य हैं वो चलते रहने चाहिए और परेशानियाँ किसी भी पार्टी को इसमें नहीं आनी चाहिए। तो एक सांठ-गांठ के तहत बहुत कुछ चल भी रहा है। मैं खुल के नहीं बोल सकता, समझने वाले समझदार हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन भी आएंगे लोगों के कि दिशा सालियान केस इंटरकनेक्टेड है। आप मेरे पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा, सारे के सारे केस इंटरकनेक्टेड है। ये शेयर मर्डर है एंड जिसमें कि राजनीतिज्ञों का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ इसमें सेलिब्रिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। वक्त लगेगा इसमें काम होने में, इस केस में, जिसमें कि 18 फरवरी के बाद कोई एक नया मोड़ दिखाई देगा, लेकिन इमीडिएटली रिजल्ट्स अभी नहीं दिखाई देंगे। और यही मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा था कि जो रियल मर्डर हैं वो सज़ा से बचे रहेंगे। दोस्तों जब भी हम विश्लेषण करते हैं नवांश कुंडली या लगन कुंडली का या प्रश्न कुंडली के बारे में जब विचार करते हैं, तो ये देखा जाता है प्रश्न कुंडली में कि जब प्रश्न पूछा गया है तो क्या केंद्रों में बेनिफिक प्लैनेट्स हैं या जो उपचय हाउसेस हैं क्या उनमें मेलफिक प्लैनेट्स हैं। अगर ये कंडीशन 70% भी मीट करती है नवांश या लगन कुंडली में, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके रिजल्ट्स इमीडिएटली मिल जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे हर्षवर्धन सिंह शेखावत जी ने कि सज़ा कब मिलेगी। 200 वक्त लगेगा, 1 साल तक यहाँ पर कोई भी एक्शन होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्रों में चंद्रमा चले गए हैं 4थे घर में, उपचय हाउसेस में केतु, जिसको मैं कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं दूंगा। तो ये एक जो प्रश्न पूछा गया है
ये अलग बात है कि ये इंडिकेशन देता है कि बॉलीवुड के लिए सही समय नहीं है। बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसी केस के साथ जो कनेक्शन है या ड्रग्स, नार्कोटिक्स, इन चीज़ों के साथ उनके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत बड़ी गाज अभी गिरने वाली हैं। क्योंकि आप ये भी पूछेंगे कि मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि बॉलीवुड के लिए समय सही नहीं है, क्योंकि एसएसआर बॉलीवुड के साथ ही कनेक्टेड थे। तो हम उस एंगल से भी प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। शुक्र का भी प्रभाव देखा जा रहा है। अब दोस्तों इस कुंडली के ऊपर कभी विचार किया जाएगा 6 मंथ के बाद कि आगे क्या विश्लेषण दिखाई देते हैं। लेकिन 1 साल तक यहाँ पर मुझे किसी को भी आने वाले 1 साल तक, मतलब कि आज ये जो मैं कुंडली दे रहा हूँ विश्लेषण 27 अगस्त 2021 तक मुझे इस केस में किसी को भी सज़ा मिलती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही है। और जिस यंग लीडर के बारे में मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ वो बचा रहेगा इस समय तक। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।